हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस की एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में देखेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन। अब चूज कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है आपकी फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल्स देखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स देखेंगे, उनके ट्रू इंटेंशन चेक करेंगे, आपके टूवर्ड्स कॉमन थिंग्स चेक करेंगे, मतलब आपके साथ उनका क्या कौन सी क्वालिटीज़ कॉमन होंगे वो भी चेक करेंगे। उनके साथ साथ चेक करेंगे कि क्राइटेरिया के बारे में चेक करेंगे, मतलब आपके जो क्राइटेरिया है आपके स्पाउस को लेकर, आपके स्पाउस वो कितना फुलफिल कर पाएंगे, कितना क्राइटेरिया मैच होंगे, मतलब आपके क्राइटेरिया बेसिकली। ओके, तो ये आपकी मेन कार्ड है। यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो आई थिंक आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो रही है। यहाँ पर एवकनिंग भी दिख रहा है। आई थिंक आप पहले से बहुत कुछ आप जान रहे हो, सीख रहे हो एंड आपके लाइफ में आई थिंक ग्रोथ हो रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। एक स्टेज से आप दूसरे स्टेज में जा रहे हो, एक सॉर्ट ऑफ आपकी लाइफ में ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बटरफ्लाई टाइम है। ओके, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। एग्जैक्टली, अभी आपके आई थिंक आई ओपनिंग चल रही है। आपका कोई मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो डीप इन योर हार्ट आप जानते हो, तो आपकी लाइफ में ना आपके कुछ कन्फ्यूजन दिख रही है, तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपके मन में ना आप जानते हो आंसर, मतलब आंसर क्या है, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है पाइलवान कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो। ठीक है, एंड आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से लेकर। लाइफ में आपके लाइफ में चैलेंजेस थे, आपने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, दुनिया को देखा है, तो आप ना अंदर से जानते हो। आप जो भी आपके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन चल रही है, कोई भी क्षेत्रों में हो सकता है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। आप आंसर जानते हो, तो आपको बोल रहे हैं कि आप वो ही करो जो आपको सही लगे। किसी दूसरे के बातों में आके आपके लाइफ में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, मैरिज के लिए भी नहीं एंड ऑल्सो आपके करियर के लिए भी नहीं, कोई भी क्षेत्र के लिए नहीं। आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड जो भी जहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन है, आप खुद को क्वेश्चन कीजिए। आपके आंसर आपके मन जानते हैं, आपका दिल जानते हैं उनका आंसर। ठीक है, तो आप वो ही कीजिए जो आपको सही लगे एंड फ्यूचर में भी आपको वो ही करना है जो आपको सही लगे, जो आपके इंट्यूशन आपको गाइड करे। ठीक है, तो ये आपके लिए मेन मैसेज थे। चलिए अभी देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि कॉमन थिंग्स आप दोनों में कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा, कॉमन होगा, फिर आप दोनों में बॉन्डिंग और भी ज़्यादा मतलब ग्रो करेंगे, ब्यूटीफुल होंगे। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपके अंदर फॉर पाइल वन कौन सी क्वालिटीज़ कॉमन होंगे, क्या क्या कॉमन आप दोनों में होंगे, फिर देखेंगे कि क्राइटेरिया। ओके, चलिए चेक करते हैं कौन सी चीज़ पाइल वन एंड उनके स्पाउस के अंदर कॉमन होंगे। ओके, ओ दोनों कार्ड एक साथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्ड। ओके, आप दोनों में एक चीज़ जो कॉमन होगा वो है सीक्रेट नेचर। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप दोनों को पता है कहाँ पर आपको कितना बोलना है एंड कहाँ पर आपको नहीं बोलना है, ये आपको पता है। आप दोनों ही इंटेलिजेंट हो, ये चीज़ आप दोनों में कॉमन होगा। दूसरा चीज़ जो कॉमन होगा वो है पैसों को सेव करना। आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा मतलब देखो उतना तो नहीं दिख रहा है, बट है आप दोनों के अंदर एक मनी माइंडेड नेचर है, जहाँ पर आपको लगता है कि पैसों को कैसे सेव किया जाए या फिर पैसों को कैसे यूटिलाइज किया जाए। इस टाइप के ऐसे थॉट आप दोनों के अंदर ही में कॉमन फैक्टर में यहाँ पर देख पा रही हूँ। दूसरा जो है सीक्रेटिव नेचर में आपको बोली थी एंड स्टॉकिंग नेचर। आप दोनों के अंदर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, आफ्टर मैरिज आप बेसिकली ये नोटिस कर पाओगे कि कोई भी क्षेत्रों में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है या फिर कोई भी दूसरा इंसान, मतलब तीसरा इंसान के बारे में कोई भी आपको, आप ना पहले उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। आप एक चीज़ नोटिस करना, मतलब किसी को भी आप मतलब आपको डाउट हो रहा है, आप पहले ना उनको डायरेक्ट जाके क्वेश्चन नहीं करते। आपका वो डाउट आप कोई दूसरे क्षेत्रों की वजह से या फिर किसी ना कैसे ना तैसे करके, सोशल मीडिया चेक करके या फिर कुछ भी चेक करके आप वो डाउट, खुद के डाउट क्लियर करते हो कि वो इंसान कैसा है, या फिर वो इंसान के बारे में आप चुपके से इंटेलिजेंस, मतलब चुपके से आप उनके बारे में डिटेल्स निकालते हो। मतलब चुपके से आप उनके बारे में देख रहे हो, सोशल मीडिया में क्या पोस्ट कर रहे हैं या फिर उनको क्या पसंद है नापसंद है, या फिर उनके बारे में बेसिकली डिटेल्स, बेसिकली उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि इनके बारे में जानना है। और ठीक है, एंड ये कौन है, या फिर कोई डाउट है या फिर किसी ने आपको कुछ बोला है, तो आप और ज़्यादा यूटिलाइज करते हो। आप ये सेम चीज़ आपके स्पाउस के अंदर भी नोटिस करोगे, वो भी वैसा ही है। मतलब किसी के ऊपर डाउट हो रहे हैं, ऐसे ही उनको छोड़ेंगे नहीं, वो उनके बारे में और डीप जानेंगे और देखेंगे एंड वो ना डायरेक्ट जाके बोलते नहीं है, एग्जैक्टली आपके जैसा है, छुपके से देखेंगे, सोशल मीडिया स्टॉक करेंगे और इधर छुपके से किसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि वो जो बोल रहे थे क्या वो सही
ही है या फिर क्या वो ऐसा ही है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है आप दोनों के अंदर ही मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ है यहाँ पर गॉसिपिंग आ रहे हैं। येस, आप दोनों ही मतलब एक लाइफ को एक फन तरीके से जीना चाहते हो, लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो। एंड ऑल्सो गॉसिपिंग मतलब किसी के बारे में आपका मतलब आप चाहते हो, मतलब कोई मतलब फ़नी कोई मोमेंट्स हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है जहाँ पर आप गॉसिप करते हो लोगों के साथ, या फिर आपका कोई एक दो इंसान हो सकता है, तो आपके स्पाउस के अंदर भी वो चीज़ आप नोटिस करोगे। आफ्टर मैरिज भी वो आपके साथ बैठ के गॉसिप करेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों के तरफ से ही दिख रहा है कि आपके साथ एक बहुत अच्छा एक फन मोमेंट्स होंगे, फ़नी एक आप दोनों में एक बॉन्डिंग होगा, बहुत ही एक नॉट सो सीरियस, ठीक है, एक बहुत ही एक लाइफ को एक्सपीरियंस करना, घूमना, ट्रैवल करना एंड गॉसिप करना, एक साथ मतलब डिस्कस करना, फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना या फिर लोगों के बारे में या फिर कोई भी पर्टिकुलर कोई इंसान के बारे में कि आपको पता है उनको देखा है कैसा ये थे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर गॉसिपिंग आप दोनों में सेम क्वालिटी दिख रहा है, ठीक है। एक और क्वालिटी यहाँ पर है, आप दोनों ही एक सिक्योर होम, एक सिक्योर मतलब खुद का कुछ, ठीक है, आप दोनों ही क्रिएट करना चाहते हो, वो फाइनेंशियली हो या फिर खुद का घर, खुद का मकान, गाड़ी, ऐसा आप दोनों के अंदर ही ऐसा क्वालिटी है। आप दोनों के अंदर एक और चीज़ कॉमन थिंग्स है, वो है डिज़अपियरिंग नेचर, मतलब कहीं पर भी आपको डिज़अपियर होना है, आप दोनों ही डिज़अपियर हो जाते हो, मतलब भाग जाओ, मतलब आप ना सिचुएशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहे हैं, आप मतलब वहाँ पर घुसोगे नहीं, पहले ही आप वहाँ से डिज़अपियर हो जाओगे, भाग जाओगे, चलो छोड़ो क्या है मुझे क्या, इस टाइप के एक दोनों के अंदर ये एक सेम चीज़ है, मैं नोटिस कर पा रही हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर है जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के अंदर बिजनेस माइंडसेट है, ठीक है, आप दोनों के अंदर यू आर वेरी प्रैक्टिकल एंड आपके अंदर प्रैक्टिकल नेचर है, इनके अंदर भी बहुत प्रैक्टिकल नेचर है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे स्टेबिलिटी मतलब कैसे खुद के चीज़ को ग्रो किया जाए, ठीक है, इनको आता है। जुपिटेरियन है, मतलब आप भी इंटेलिजेंट हो, वो भी इंटेलिजेंट है, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। आप दोनों ही बहुत ही जल्दी सीख जाते हो, आप दोनों का ही कोलाबोरेशन मोड है, मतलब आप दोनों ना एक तो आप दोनों का पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होगा, दूसरा चीज़ है आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ इनके साथ एक मेंटेन करने की ज़रूरत है, आपको पता है तो ऐसा एक क्वालिटी उनके अंदर भी आप नोटिस करोगे। तो इससे क्या होगा, आफ्टर मैरिज आप दोनों की पब्लिक इमेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों जैसे पब्लिक को डील करते हो, जैसे आप दोनों की जो रेपुटेशन होंगे वो बहुत ही अच्छा होंगे, इसीलिए पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक इमेज आप दोनों का बहुत अच्छा होगा आफ्टर योर मैरिज। आप दोनों ही काइंड ऑफ ऐसे हो कि कैसे मैनेज करना है, कैसे खुद के रेपुटेशन को या फिर खुद के इमेज को सही रखना, इस टाइप के यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आप बोथ आर इंटेलिजेंट, आप दोनों ही इंटेलिजेंट हो। बिजनेस माइंडसेट तो है, उनके साथ साथ मैं कोलाबोरेशन बोल रही थी, आफ्टर मैरिज आपका कोई कोलाबोरेशन हो सकता है या फिर इनके अंदर ही कोई बिजनेस टैलेंट है, कोलाबोरेशन जो आपके साथ आई थिंक करेंगे आफ्टर मैरिज, कोई बिजनेस में आपका ग्रोथ है, ठीक है, पाइलवान आपका या फिर आपके स्पाउस का, ठीक है। एंड ये ना आप भी उनके साथ कोई कोलाबोरेट कर सकते हो, मतलब दोनों के अंदर बिजनेस माइंडसेट है, आप दोनों ही इंटेलिजेंट हो, मतलब कैसे एक पार्टनरशिप में कैसे पैसा कमाया जाए या फिर पार्टनरशिप करके कितना फ़ायदा है आपका या फिर उनका, आपको पता है, यू आर नॉलेजेबल एंड ये इंसान भी बहुत नॉलेजेबल होंगे, आपको भी बोलेंगे बहुत कुछ, पेज ऑफ सूट आपको भी बहुत कुछ एडवाइस देंगे जो कि आपको लगेंगे हाँ ये तो मेरे मन में भी था, इस टाइप के कुछ है, मतलब पैसों को कैसे डबल किया जाए, पार्टनरशिप बिजनेस और इधर सम बिजनेस, ठीक है, सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है, ये कोई स्किल्स भी है, मतलब कोई स्किल टैलेंट मतलब आपके अंदर जो हॉबी है, ठीक है, आप कुछ भी चीज़ में अच्छे हो सकते हो, आपका टैलेंट हो सकता है, स्किल्स हो सकता है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे आपके स्पाउस के अंदर भी बहुत सारे टैलेंट एंड स्किल्स सिमिलर होंगे आपके जैसा। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सिंगिंग अच्छा लगता है, आपके स्पाउस भी बहुत सिंगिंग पसंद करेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, या फिर वो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छे मतलब उनका एक हॉबी है, ठीक है, आपके जैसा है, इस टाइप के टैलेंट स्किल्स आप दोनों में बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ होगा, ओके, इस टाइप के कुछ यहाँ पर आप दोनों में कॉमन थिंग्स मैं देख पा रही हूँ। एंड एक और चीज़ है, आप दोनों ही मतलब थोड़ा सा मतलब क्या मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आपको जाना है, हॉलीडे टाइम चल रही है, कोई काम आ गया, आप दोनों बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, मतलब हॉलीडे टाइम पे कौन काम करेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, मतलब कोई आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप दोनों एक साथ मतलब बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाएंगे आप दोनों की। अगर छुट्टियाँ चल रहे हैं तो मस्ती करो, कोई मतलब दूसरा इंसान नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप दोनों के अंदर ही मैं देख पा रही हूँ। एक और चीज़ है पाइलवान, मैं आपको एक चीज़ बोल सकती हूँ, देखो ये एक्स्ट्रा मैसेज है, अगर आफ्टर मैरिज आप या फिर वो कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, कोलाबोरेशन किसी के साथ कर रहे हो, ग्रोथ तो होंगे, मानी ग्रोथ है सब कुछ मेहनत के बाद, बट यहाँ पर ना एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है, बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करना, ठीक है। आप किसी के साथ कोलाबोरेट कर रहे हो या फिर आपके स्पाउस कर रहा है या फिर आपके स्पाउस के साथ आप कोलाबोरेट कर रहे हो एंड कोई तीसरा इंसान है, तीनों मिलकर कोई कोलाबोरेशन कर रहे हो,
बहुत सोच समझ के, ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेज था। सोच समझ के आपको ट्रस्ट करना है, जो भी तीसरा इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट करोगे, फाइनेंस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। ओके, चलिए अभी देखते हैं। ये तो था कॉमन थिंग्स, बहुत कुछ सिमिलर है आप दोनों में, बहुत कुछ। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके जो क्राइटेरिया है मैरिज मतलब स्पाउस के जो क्राइटेरिया है, आप कितना आपके स्पाउस वो फुलफिल कर पाएंगे, कितना आपके मन की तरह आपको स्पाउस मिलेंगे। चलिए चेक करते हैं फाइल 1 की क्राइटेरिया कितना फुलफिल होंगे, फाइल 1 के क्राइटेरिया फ्यूचर स्पाउस को लेकर। टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो यहाँ पर क्राइटेरिया, आपका जो भी क्राइटेरिया है बहुत फुलफिल नहीं हो रहा है। 50% फुलफिल हो रहे हैं, 50% फुलफिल नहीं हो रहे हैं। कुछ चीज़ आप देखोगे, मैं आपको बोल रही थी सिमिलरिटीज़, येस आपके साथ ये सिमिलरिटीज़ है। प्रैक्टिकल माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, इंटेलिजेंस, ये सभी सिमिलरिटीज़ होंगे। बट कुछ चीज़ आपके साथ सिमिलरिटीज़ नहीं होंगे, टावर होंगे। आपका कोई प्लान है, आपके लाइफ को लेकर कोई प्लान है, कोई गोल है, आपके स्पाउस को लेकर कोई क्राइटेरिया है, वो वहाँ पर कुछ चेंजेस आप देखोगे, आदर लुक वाइज चेंजेस और आइदर सम क्वालिटीज़ चेंजेस और आइदर फैमिली बैकग्राउंड और समथिंग, कुछ ना कुछ चीज़ होगा जहाँ पर आपको शॉकिंग लगेंगे। आपको ऐसा फील होगा आपके क्राइटेरिया की 50% मैच नहीं हुआ है, मतलब जो आप चाहते हो, जैसा आपका डिज़ायर है वो 50% फुलफिल होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बट पेज ऑफ पेंटिकल से आप दोनों की कनेक्शन स्लोली डेवलप करेंगे। क्यों स्लोली कर रहा है? क्योंकि 50% आपके क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, आप जैसा चाह रहे हो या फिर मांग रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके किस्मत पे है। तो आपके किस्मत पे ऐसा एक इंसान लिखा गया है, आपके स्पाउस, जो 50% फुलफिल नहीं करेंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, जब आप उनके साथ मिलोगे, शादी होगा, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा बहुत, एंड स्लोली आप दोनों की कनेक्शन डेवलप करेंगे। जितना आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, बातचीत करोगे, जितना उनके क्वालिटीज़ को आप देखोगे एंड वो आपकी क्वालिटीज़ को देखेंगे, फिर जाके ये स्लोली डेवलप करेंगे। एंड क्वालिटीज़ के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होंगे। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगर आपकी लुक वाइज कोई अगर आपका क्राइटेरिया था, लुक वाइज फुलफिल नहीं होंगे आपका क्राइटेरिया, ठीक है। आपके क्राइटेरिया उनके क्वालिटी के अंदर फुलफिल हो सकता है। जो 50% कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं, आपका आप जो क्वालिटी चाहते हो आपके स्पाउस के अंदर वो फुलफिल होगा, बट लुक वाइज फुलफिल उतना नहीं करेंगे ये इंसान, ठीक है। आपका जो भी मतलब आप जैसे लुक, जैसा स्ट्रक्चर चाहते हो वैसा फुलफिल नहीं होगा। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा जो आप बोलोगे ऐसा तो मैं नहीं चाहता था, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज क्वालिटी कुछ चीज़ सिमिलर होगा, कुछ चीज़ नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट की यस इनके साथ आपका एक सॉलिड कमिटमेंट होगा एंड कनेक्शन आपका स्लोली डेवलप करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आपका यहाँ पर डिसमैच भी है एंड इसी वजह से कभी कभी क्लैश भी होगा। बट अल्टीमेटली पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब ग्राउंडिंग कार्ड, स्लोली डेवलप करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे आप दोनों की कनेक्शन। आप दोनों में जो प्लस चीज़ें मैं आपको बोल रही थी, ये कॉमन थिंग्स, ये प्लस चीज़ें हैं। इनके साथ साथ कम्युनिकेशन लेवल आप दोनों की बहुत अच्छा है एंड कम्युनिकेशन लेवल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भी आप दोनों निकल जाओगे, ठीक है। इस टाइप के कुछ एमर है। चलिए अभी चेक करते हैं कि मैंने आपको बोल दिया है आपके क्राइटेरिया। अभी चलिए आपके चेक कर लेते हैं कि इनका इंटेंशन, आपके स्पाउस के इंटेंशन आज चेक करेंगे थ्रू आउट योर मैरिज। आपके मैरिज में आपको लेकर क्या इरादा होंगे, उनके क्या इंटेंशन रखेंगे वो। चलिए चेक करते हैं आपके स्पाउस के इंटेंशन टुवर्ड्स यू, आपके फ्यूचर स्पाउस की इंटेंशन चेक करेंगे। 10 ऑफ सूट, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, एक तो मैं आपको बोल रही थी कनेक्शन थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ पर आप दोनों में बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं होगा, इसी वजह से कनेक्शन स्लोली डेवलप करेंगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पर है ब्यूटी एंड द बीस्ट। येस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक वेल्दी हैप्पी फैमिली आपको मिलेंगे। आप दोनों का बच्चे होंगे, मतलब यहाँ पर हैप्पी फैमिली है, वेल्दी है, रिच, यहाँ पर एक फैमिली लाइफ को आप जियोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत अच्छा पॉपुलेशन है, पब्लिक इमेज बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ, एक तो ब्यूटी एंड द बीस्ट आपको बहुत ही खूबसूरत देखेंगे इफ़ यू आर वुमेन, एंड इफ़ यू आर मेन दैन डेफिनेटली उनका मतलब आपको बहुत एक पावरफुल इंसान देखेंगे। ऑल्सो आपके अंदर ईगो है, वो नोटिस करेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँ, आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ पर स्ट्रेंथ की वजह से बहुत बार ईगो क्लैश होगा। मतलब आप कुछ बोलना चाहते हो, ये कुछ और समझ रहा है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, ये कुछ और समझ रहा है। आप दोनों के ईगो को साइड रखना होगा एंड इनके इंटेंशन है 10 ऑफ सोर्ड। इनके इंटेंशन कहीं ना कहीं ऐसा होगा, आप देखना कि अगर इन्होंने कुछ गलती किया है तो आपको ही सॉरी बोलना होगा, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। बट अदरवाइज यहाँ पर उनका इंटेंशन एस ऑफ वॉन्ड्स से कहीं ना कहीं फायरी आ रहे हैं, पैशनेट आ रहे हैं एंड आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा एट्रैक्शन आ रहे हैं एंड यू आर वेरी पैशनेट एंड एट्रैक्टिव पर्सन, दैट्स वाई वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप अगर वुमेन हो, मतलब आपके ब्यूटी के ऊपर
ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे। बेसिकली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं थ्रू आउट योर मैरिज, एंड ये जो स्पार्क है, ये जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये ओवरऑल योर मैरिज आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये जो फायर है, अंदर की फायर, ये कभी नहीं बुझेंगे आप दोनों के अंदर। यहाँ पर भी फायर फायर फायर, बहुत फायर है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोल दूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स से आपके मैरिज लाइफ में आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर आप बहुत ज़्यादा उनको ट्रस्ट करो, कभी ना कभी ये आपको झूठ भी बोलेंगे, एंड जो भी झूठ ये आपको बोलेंगे वो झूठ उनका निकल जाएंगे विद सन कार्ड, ठीक है। मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने उनको कुछ क्वेश्चन किया है, वो आपको कुछ बोलेंगे, बट बाद में आप देखोगे वो झूठ था, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर एनर्जी है जहाँ पर आपको आफ्टर मैरिज फील हो सकता है इंसान ने आपको छुपाया या फिर बैक स्टेप किया, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब आपको कोई ना कोई पेन आफ्टर मैरिज यहाँ पर उनके तरफ से दिख रहा है, ठीक है। ये पेन बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 ऑफ सोर्ड का नंबर है, लास्ट कार्ड एंड का कार्ड है, तो कभी कभी छोटा मोटा यहाँ पर डिसबैलेंस हो सकता है जहाँ पर ये आपको झूठ बोल सकता है, और इधर ये झूठ ना होके ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ बोलना चाहा एंड आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया, ठीक है। फिर भी 10 ऑफ सोर्ड कार्ड आ जाता है, एंड फिर आपको ऐसा लगा कि मे बी वो मुझे पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, एंड आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। बट फिर जब एस ऑफ वॉन्ड से आप दोनों एक्शन लोगे, विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स जब आप दोनों कम्युनिकेट करोगे, फिर आप दोनों की कनेक्शन स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रहे हैं और मतलब पावर कपल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप उनकी तरफ से इंटेंशन आप देखोगे, तो उनके इंटेंशन ओवरऑल अगर बोला जाए 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव टुवर्ड्स यू। जो पॉजिटिव है मैंने आपको बोल दिया है, फायर है, अट्रैक्शन है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे। यहाँ पर भी आप इन्फिनिटी देख पा रहे हो, एक सॉर्ट ऑफ पावर कपल एनर्जी जो कि अच्छा है। 50% नेगेटिव में जो बोल रही थी वो है यहाँ पर झूठ बोलने की एनर्जी, ठीक है। मैरिज के बाद कभी ना कभी बोलेंगे, बट जो भी बोलेंगे वो आपके सामने आ ही जाएंगे एक ना एक दिन। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। विथ 10 ऑफ सोर्ड कार्ड ये भी बोलते हैं कि अगर आप मेन सुन रहे हो मुझे, तो मैं आपको बोलूँगी एक हेल्दी वे मेंटेन कीजिए, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। मतलब अगर गलती आपकी है तो आपको सॉरी बोलना होगा, अगर गलती उनकी है उनको सॉरी बोलना होगा। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर गलती आपकी है फिर भी वो सॉरी बोल रहे हैं, इस टाइप के सही नहीं है, ठीक है। मतलब जो आपको लगता है कि आपकी गलती है, आपको वो ज़रूर मानना होगा, फिर डेफिनेटली आप दोनों की कनेक्शन बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। एंड आई यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, ये भी वो देखते हैं, ओके। तो यस, उनका इंटेंशन आपको वो कैसे देखते हैं, यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, फायरी पर्सन, गुड लुकिंग, हैंडसम एंड ऑल्सो वेरी इगोइस्टिक, एंड इसी वजह से कभी कभी उनको झुकना पड़ते हैं, स्पेशली फॉर मेन। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, वो है थर्ड पार्टी। ये वेरी स्पेसिफिक, सब लोग मत लो, जिनका भी चार्ट में कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ही लोग थर्ड पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर आप थर्ड पार्टी कॉम्बिनेशन में फंस जाओ आफ्टर योर मैरिज, फिर दिक्कतें होगी। आपको भी नहीं फंसना है, उनको भी नहीं फंसना है, फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी अच्छे नहीं होंगे, या फिर थर्ड पार्टी में दिक्कत बहुत ज़्यादा होगा, पेनफुल होगा। तो अदरवाइज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपको नहीं करना है, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत सोच समझ के आपके मैरिड लाइफ में ना बहुत बार चैलेंजेस भी आएंगे, आप नोटिस करना, बहुत बार। मतलब आप दोनों को ही पार करना होगा। मैरिड लाइफ के बेसिकली मिडिल अप्रॉक्स 3 ईयर्स के बाद, 2 और 3 ईयर्स के बाद चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, जो कि बहुत लॉन्ग जा सकता है, ठीक है। बट आप दोनों को पार करना होगा, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। बट अल्टीमेटली पावर कपल, लोगों की इमेज बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब पब्लिक इमेज बहुत अच्छा है आप दोनों की, एंड ऑल्सो आप दोनों की कनेक्शन में भी। बट एक्शन के जैसा प्रॉब्लम है, मतलब दोनों को हार्ट कर रहे हो आप, क्यों? मतलब आप भी उनको आपके कोई एक्शन की वजह से, मतलब आप इंस्टेंटली उनको कुछ बोल दिए हो, उनको हार्ट मिल गया, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया है या फिर झूठ बोल दिया है, यू फील हार्ट। इस टाइप के कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पर जोडियाक साइन में बोल देती हूँ, यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं, ये आपकी जोडियाक साइन हो सकता है या फिर इनकी, या फिर ये हाउसेस प्रोमिनेंट है। फायर होगा बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग होगा, क्योंकि एयर साइन प्रोमिनेंट, डाउन टू अर्थ नेचर भी है आप दोनों के अंदर, ओके। पहला कार्ड न्यू लव, सेकेंड कार्ड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, येस आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री, एग्जैक्टली, यू नो यहाँ पर आए हैं, ओके फाइन, ओके। यहाँ पर न्यू लव आया है। न्यू लव मतलब इस कनेक्शन में आपको हमेशा एक न्यूनेस फील होगा इस कनेक्शन में आपको। बट ये जो न्यूनेस है ना, ये फ्लक्चुएट करेंगे, कभी कभी आपको ऐसा लगेंगे ये ही परफेक्ट है, इनके साथ घूमने जाऊंगा ये, एंड कभी कभी आपको लग रहा है ये समझता क्यों नहीं है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, फ्लक्चुएशन होगा, बट हमेशा आप दोनों के अंदर एक स्पार्क ऑल टाइम रहेंगे। उनके साथ साथ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मैं आपको वो बोल रही थी,
आपके स्पाउस के अंदर कोई ना कोई रेड फ्लैग्स क्वालिटी होगा जो कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये रेड फ्लैग्स कुछ भी हो सकता है, झूठ बोलना या फिर मतलब आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है बट वही चीज़ वो रिपीट कर रहे हैं, इस टाइप के भी कुछ है। या फिर आपके स्पाउस को कुछ लोग पाने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पाउस की तरफ से ही हो, बहुत बार उनकी तरफ से भी आते हैं, दूसरी तरफ से भी आते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी में आपको बोली थी आपके स्पाउस को कोई पाने की कोशिश कर रहा है, आप किसी का नज़र आपके स्पाउस के ऊपर है एंड इसके वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, ये भी हो सकता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, किसी दूसरे का नज़र आपके ऊपर है या फिर आपकी नज़र किसी दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो बोलना चाहती थी कि आपके मैरिड लाइफ में रेड फ्लैग्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना है, ओके। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग रेड फ्लैग्स हो, इट्स नॉट पॉसिबल, बट कुछ चीज़ होगा और इधर आपके स्पाउस के अंदर ही कुछ क्वालिटी होगा जो आपको ऐसा फील होगा मे बी ये क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है। आपको डाउट होगा उनके क्वालिटी के ऊपर आपके स्पाउस के अंदर। एंड ऑल्सो यहाँ पर न्यू लव का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू लव विथ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। वो है मैं आपको बोल रही थी मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी अगर घुसे, न्यू लव अगर घुसे फिर प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना है। सब लोग मत लो, ठीक है, पब्लिक रीडिंग है, सब लोग मत लो। एंड केमिस्ट्री, बहुत हाई केमिस्ट्री होगा, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। आप दोनों कितना भी दूर जाओ, मतलब दूर जाके ज़्यादा देर तक रह नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों में होगा, इतना केमिस्ट्री हाई होगा, ओके। मैं आपको बोल रही थी एक सॉर्ट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी था एंड फिजिकल अट्रैक्शन येस, बट अदर्स लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। यहाँ से देखते हैं इनसाइट, एम्ब्रेस चेंज। आप जानते हो, यू नो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जानते हो, यू नो इनसाइट, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप अंदर ही अंदर सब कुछ जानते हो। यू आर ऑल सोल, आपने ये सब कुछ बहुत पहले भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो यू नो एंड यहाँ पर आए हैं एम्ब्रेस चेंज, तो आप सब कुछ टैकल कर लोगे। यहाँ पर आए हैं एम्ब्रेस चेंज, ये आपको ना चेंज को एक्सेप्ट करना है। ये सिर्फ आपके लव लाइफ के लिए नहीं, कोई भी क्षेत्र में आप ना बहुत बार रेजिस्ट करते हो या फिर स्टबन हो जाते हो। आपको बोल रहे हैं जस्ट गो विद द फ्लो एंड चेंज को एम्ब्रेस कीजिए, पॉसिबिलिटीज़ को वेलकम कीजिए, ग्रैब कीजिए, ओके। एंड यूनिवर्सल विजडम, देन डेफिनेटली यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। कोई भी रीडर के पास अगर जाओ वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल विजडम मतलब कहीं पर से भी आपको हेल्प हमेशा मिलेगा, मतलब यूनिवर्स आपके साइड में है। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ना कोई वीडियो के थ्रू, कोई ना कोई पर्सन के थ्रू आपको कोई हेल्प दिया जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर आया है प्रेयर, आपका सभी प्रेयर सुना जा रहे हैं एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन में तब से बोले जा रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पर आया है प्रॉस्पेरिटी, योर मैरिड लाइफ इज़ प्रॉस्पेरस, ओके। मैं आपको बोल रही थी एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा आप लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, एक अच्छा फैमिली वेल्दी लाइफ, ओके। एंड यहाँ पर प्रेयर, डेफिनेटली आपका जो भी प्रेयर है वो सभी सुना जा रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड आप एक्सप्रेस कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स से मांगिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। यूनिवर्स सुन रहे हैं एंड बेसिकली गॉड, ठीक है, गॉड सुन रहे हैं। यूनिवर्स तो महसूस करते हैं, आप जैसा सिग्नल भेजते हो वैसा ग्रैब करते हैं। जो भी आप प्रेयर कर रहे हो गॉड को, वो डेफिनेटली सुना जा रहे हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो दोबारा कन्फर्मेशन हुआ है आपकी मेन कार्ड की जैसा। आपके मैरिड लाइफ बोलो, आपके करियर बोलो, आपके कोई भी क्षेत्रों में बोलो, जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ एंड आप जस्ट ट्रस्ट करो एंड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, जिसमें भी आपका ट्रस्ट है, ठीक है। एंड कोई भी क्षेत्रों में आपको जस्ट खुद के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, ये आपके लिए मेन गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप कॉमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे एक्स्ट्रा डिटेल्स, उनके ट्रू इंटेंशन चेक करेंगे आपके टूवर्ड्स आफ्टर मैरिज। उनके साथ साथ चेक करेंगे कि क्राइटेरिया, मतलब आपके जो क्राइटेरिया है वो आपके स्पाउस कितना फुलफिल कर पाएंगे। आप जैसा स्पाउस चाहते हो, जैसा आपका क्राइटेरिया है, वो कितना आपके स्पाउस के फैमिली या फिर कितना आपके फ्यूचर स्पाउस फुलफिल कर पाएंगे, कितना आपके क्राइटेरिया मैच होंगे। उनके साथ साथ चेक करेंगे कि कॉमन थिंग्स, आप दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन होगा, फिर आप दोनों की बॉन्डिंग और ज़्यादा ग्रो करेंगे, राइट। तो आप दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन होंगे, तो ये आपकी मेन कार्ड है। यहाँ पर एक आई बने हुए हैं, आई थिंक
यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर है। यहाँ पर एक पर्पल कलर का, ओके, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है। ओके, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है। यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं, बहुत मैसेज भी आपको देते हैं। आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो फोकस ऑन योर इंट्यूशन। यहाँ पर 2 दिल है तो प्यार बहुत होगा लग रहा है। यहाँ पर ट्री है तो सोल ट्राइब से है, चलिए देखते हैं, मतलब सोलमेट हो सकता है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। पाइल 2 आपके लिए मैसेज है, आपके कोई भी क्षेत्रों में हो सकता है, लव लाइफ और इधर करियर, कोई भी क्षेत्रों में हो सकता है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कब होगा, तो आपको बोल रहे हैं टाइम दीजिए। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, आप कोई भी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जेस्ट हो चुके हो। अगर ऑब्जेस्ट भी नहीं हो चुके हो, पर्टिकुलर कोई भी आपको क्षेत्रों में आपको बोल रहे हैं गिव इट टाइम। अगर लव लाइफ में आपका प्रॉब्लम चल रही है तो आपको बोल रहे हैं गिव इट टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, सरेंडर कर दीजिए, सही वक्त पर आपके लिए सब कुछ होगा। ट्राइंग टू हार्ड, तो आपको बोल रहे हैं अगर आप किसी को चेस कर रहे हो, डोंट चेस। ओके, लव लाइफ में अगर आप करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको बोल रहे हैं यू आर ट्राइंग टू हार्ड, आप बहुत कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ एंड टाइम दो, ठीक है। ये आपके लिए मेन मैसेज था। चलिए देखते हैं। टाइम ऑल्सो आपको बोला जाता है कि आपके स्पाउस के साथ टाइम लगेंगे, कनेक्शन टाइम के साथ साथ आप दोनों की कनेक्शन और ज़्यादा ग्रो करेंगे। ओके, तो चलिए पहले देख लेते हैं आप दोनों में कौन सी थिंग्स कॉमन होंगे, कौन सी क्वालिटीज़ आप दोनों में सिमिलर होगा। चलिए चेक करते हैं। कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी चेक करते हैं। पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस के साथ पाइल 2, ओ 10 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस के साथ पाइल 2 के कितने सारे कॉमन थिंग्स होंगे, कौन सी क्वालिटीज़ सिमिलर होगा आप दोनों में। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड जजमेंट। ओके, आप दोनों में देखो कौन सी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा। एक तो है आप बोथ आर हार्ड वर्किंग, आप दोनों बहुत मेहनत करते हो, आप दोनों बहुत हार्ड वर्क करते हो। आप दोनों के अंदर ना ऐसा एक क्वालिटीज़ है कि जो ठान लिया। आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप दोनों रिस्पॉन्सिव, कोई अगर आप दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए तो आप बहुत बाखूबी निभाते हो। आप भी, आपके स्पाउस भी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये आप दोनों में सिमिलर चीज़ें होंगे। और क्या सिमिलर चीज़ें हैं यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ सोर्ड। एक आप दोनों बहुत, मतलब आप दोनों एक तो इंट्रोवर्ट हो आप दोनों ही, बट आप दोनों जब आपके पसंदीदा कोई इंसान मिल जाते हैं फिर आप बहुत बात करते हो, ठीक है। मतलब अंदर के अंदर जो भी, मतलब आपके अंदर जो सीक्रेट है या फिर जो भी आप बोलना चाहते हो एकदम मन खुल के आप बोलते हो उनको। बट इंसान आपका पसंदीदा होना चाहिए, इंसान आपके फ्रेंड होना चाहिए, या फिर ऐसा एक इंसान होना चाहिए जिनके साथ आपका वाइब मैच हो जाए, जो आपको जज ना करे। तो ऐसे इंसान के साथ आप बहुत बात करते हो, बहुत आपके साथ उनका बहुत वाइब मैच होते हैं। इस टाइप के आप दोनों के अंदर ये कॉमन थिंग्स होगा। उनके साथ साथ है 6 ऑफ कप्स, आप दोनों के अंदर क्रिएटिव एनर्जी, टैलेंट एंड ऑल्सो स्पॉइल करना एक दूसरे को, गिफ्टिंग देना। मतलब आपके लव लैंग्वेज भी है गिफ्टिंग, आपके स्पाउस के लव लैंग्वेज भी है गिफ्टिंग। आप दोनों ही दोनों को बहुत गिफ्ट करोगे, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आप दोनों ही बहुत ही नॉस्टैल्जिया पर्सन हो, मतलब एक तो आप दोनों ही ओल्ड स्कूल लवर हो। ओके, दूसरा चीज़ है नॉस्टैल्जिया पर्सन, मतलब बचपन को याद करना, या फिर बचपन के जो यादें हैं, बचपन के जो फ्रेंड्स हैं, या फिर कुछ भी दिल से जुड़ा हुआ चीज़ आप इजीली उनको हटाते नहीं हो, इजीली लाइफ से बाहर नहीं करते हो। आप लोगों को पकड़ के रखते हो, ना कि छोड़ना पसंद करते हो। इस टाइप के कुछ यहाँ पर आप दोनों के अंदर सिमिलर क्वालिटीज़ है कि आप ना जो भी रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशन, ये कोई भी किसी के पर्सन से, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, आप उनको टेक केयर करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप उनको एकदम रखना चाहते हो खुद के लाइफ में। आप इजीली लोगों को कट ऑफ कर देना, या फिर इजीली देखो, जो जिनको आपको पसंद नहीं है उनको तो आप कट ऑफ करोगे, बट जो आपके दिल के करीब है आप कितना भी आप माफ़ कर देते हो। फॉरगिवनेस भी आ रहे हैं यहाँ पर कि अगर माफ़ किया जाए तो आप उनको माफ़ करोगे, कोई भी पर्सन हो सकता है ये। तो ये सेम क्वालिटीज़ उनके अंदर भी होगा। तो आपके दोनों के अंदर जो सॉफ्ट, जो ममता वाला एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ। आप बोथ आर इमोशनल, बोथ आर, आप दोनों के अंदर ही एक माफ़ करने का एक क्षमता है। उनके साथ साथ बहुत कम्युनिकेटिव हो, बट सही लोगों के साथ, नहीं तो इंट्रोवर्ट। अदरवाइज यहाँ पर आप दोनों का एक स्पॉइलिंग नेचर, एक गिफ्टिंग नेचर है। आप दोनों ही बहुत क्यूट हो, ठीक है। इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। आप दोनों का जो भी स्ट्रक्चर है एंड जो बॉन्ड होगा ना, एक चीज़ नोटिस करोगे, आप बहुत लोग आपको बोलेंगे आप दोनों बहुत क्यूट हो, आप दोनों की जोड़ी बहुत ब्यूटीफुल है, आप दोनों को अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। इस टाइप के आप बहुत कॉम्प्लीमेंट पाओगे, कोई ना कोई आपको ज़रूर बोलेंगे कि आप दोनों एक साथ बहुत क्यूट लगते हो, अच्छे लगते हो, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। आप दोनों को नेचर, फ्लावर बहुत पसंद है, आप दोनों को गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आप दोनों ना मेहनत तो करते हो, उनके साथ साथ आप ना ज़्यादा ही कर देते हो। मतलब आपके कभी भी ये नहीं है कि क्या मुझे मिल रहा है फिर मैं करूँगी, इस टाइप के नहीं है। बहुत बार ना यहाँ पर भी आप देखो, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, आपके साथ कैसे मैनेज हो रहा है। वो भी ऐसा ही है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मतलब सब कुछ मेरे ऊपर डाल दो, फुल फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊँगा। या फिर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, जहाँ पर बोलोगे मुझे बोलो, मैं कर देता हूँ। इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है।
मतलब खुद के लिए कम सोचना, लोगों के लिए ज़्यादा सोचना, ऐसा क्वालिटीज़ आपके अंदर है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एक तो आप दोनों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ये क्वालिटीज़ आप दोनों में सिमिलर होगा। सेकंड जो सिमिलर होगा वो है इम्पल्सिवनेस। आप दोनों ही ना ऐसे बैठे हुए एकदम बोरिंग लाइफ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अचानक से ना आप दोनों के अंदर ऐसा फील होगा कि चलो ये करते हैं, एक इम्पल्सिव नेचर, चलो जाते हैं, चलो करते हैं, अचानक से मूड हुआ एंड निकल पड़े। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड आप दोनों ही बहुत बार इम्पल्सिवली डिसीजन भी लोगे, बाद में आपका ही गिल्ट होगा, उनका भी गिल्ट होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप दोनों के अंदर ही इम्पल्सिवनेस है कि अभी जाते हैं, अभी बोल देते हैं। एंड गुस्सा आप बहुत जल्दी हो जाते हो, बहुत जल्दी मतलब एग्रेसिव हो जाते हो। कोई भी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी ने आपको टॉन्ट किया है, किसी ने आपको डिस्टर्ब किया है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे, बट बाद में खुद के गुस्से को आप शांत भी करा लोगे। इस टाइप के भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, आपके स्पाउस के लाइफ में भी सेम। आप जब उनसे बात करोगे, एक तो आप दोनों सोलमेट हो, दूसरा यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी ट्री, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ट्री, यहाँ पर भी कन्फर्म हो रहे हैं आपके सोलमेट है। दूसरा चीज़ है पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, तो बहुत कुछ एक डेजावू वाली फीलिंग आएंगे, एक दूसरे को जान पहचान सा फील होगा एंड बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, केमिस्ट्री बहुत हाई होगा। एक चीज़ आप जो नोटिस करोगे कि आपके लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं आपके लाइफ में। एंड ये सेम चीज़ आपके स्पाउस की लाइफ में भी आप नोटिस करोगे, बहुत ऑब्स्टिकल्स है। कुछ करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ गया, कोई खरीदना चाह रहे हैं, किसी ने रोक लगा दिया। इस टाइप के ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं आपकी लाइफ में एंड उनकी लाइफ में, जो कि आपको भी बार्डन देते हैं, उनको भी बार्डन देते हैं। आप ऐसा सोचते हो क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है? नहीं, आपके साथ नहीं, आपके स्पाउस भी है। ऐसा यहाँ पर क्वालिटीज़ है जहाँ पर आप चाहते हो बहुत कुछ डिले और इधर बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत मेहनत, इस टाइप के कुछ यहाँ पर हैं। एंड करते हो ज़्यादा बट लोग नाम नहीं करते हैं उतना, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल एनर्जी जजमेंट के आ रहे हैं, आप दोनों के अंदर गुड जजमेंट स्किल है। देखिए जजमेंट हर कोई कर लेते हैं, हर कोई जज करते हैं, बट अच्छा जजमेंट स्किल्स बहुत कम लोगों के अंदर ही होते हैं। आप दोनों के अंदर आप जो नोटिस करोगे, आप एंड आपके स्पाउस, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर कोई टैलेंट है, आप दोनों मिलके वो बात डिस्कस करोगे कि इनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, क्यों ना हम भी ट्राई करें, क्यों ना हम भी करें, या फिर क्या हम इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ गुड जजमेंटल थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ पहना है, अब यू जितना भी आप बैकडेटेड हो या फिर ओल्ड स्कूल लवर हो, एक मॉडर्ननेस भी है कि उनका चॉइस है, वो करेंगे, हमें क्या। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर एक गुड जजमेंटल आप दोनों के अंदर से आ रहे हैं। आप अगर किसी लोगों को जज करते हो तो एक गुड जज आपके अंदर से आते हैं। आप लोगों के अंदर बुराई नहीं, पहले पॉजिटिविटी देखते हो। तो ओवरऑल पाइल टू, यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आपके स्पाउस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन होंगे। बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ पाओगे बिकॉज ये आपकी सोलमेट है एंड पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, तो बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ पाओगे एंड बहुत कुछ चीज़ों में आपको सिमिलरिटीज़ नहीं भी पाओगे। ओके, आप दोनों ही गुस्से वाला हो, गुस्सा हो जाते हो, बट फिर आप दोनों शांत भी हो जाते हो। इस टाइप के कॉम्बिनेशन है आप दोनों के अंदर। माफ़ करने की क्षमता है, यूनिवर्स गॉड में आपका ट्रस्ट है, इनका भी होगा। मैनिफेस्टेशन में बेसिकली आई थिंक ट्रस्ट है, मैनिफेस्टेशन और आइदर यूनिवर्स एंजल, यहाँ पर आपका उनका भी ट्रस्ट है। इस टाइप के कुछ है। ओके, रीबार्थ, ये प्यार आप दोनों के अंदर ही, रीबार्थ मतलब आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन रहोगे, फिर जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, तो एक बहुत अच्छा पैशनेट हॉट बॉन्डिंग, एक प्यारा सा बॉन्डिंग, क्यूट बॉन्डिंग आप दोनों में होगा। ओके, एंड आप दोनों के अंदर कोई हॉबी मतलब पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऐसा कोई टैलेंट हो सकता है और आइदर सम एक्स्ट्रा स्किल्स हो सकता है। ओके, ये सभी चीज़ आप दोनों में कॉमन होंगे। अभी देखा 36 इट्स कॉन्फर्म, आप दोनों के अंदर ये सभी चीज़ कॉमन होंगे बहुत ज़्यादा, दोनों के अंदर 36। ओके, यहाँ पर भी है 6 रिप्रेजेंट लव रोमांस, तो लव रोमांस बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर रिप्रेजेंट 2 नंबर इज अबाउट इंट्यूशन, आप दोनों का इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त होगा, दोनों ही इंट्यूटिव पर्सन होंगे। अच्छा लगा मुझे, बॉन्ड अच्छा है। चलिए अभी देखते हैं आपके जो भी क्राइटेरिया है आपके स्पाउस को लेकर कितना फुलफिल होगा। लेट्स सी आपके स्पाउस कितना फुलफिल करेंगे। ये लुक्स वाइज हो सकता है या फिर क्वालिटी वाइज, फैमिली वाइज, आपका जो भी क्राइटेरिया है आपके मैरिज को लेकर, आपके स्पाउस को लेकर कितना फुलफिल होंगे, वो कितना आप हैप्पी रहोगे। वाओ, किंग ऑफ कप्स, वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। ओके, तो यहाँ पर बहुत फुलफिल है, क्या मैं बोलूँ, और क्या चाहिए। आपका जो क्राइटेरिया है वो आप समझ लो इन्होंने 90% फुलफिल करेंगे। ओके इनसे भी ऊपर बोलूँ तो अच्छा होगा, बट ठीक है, क्या ही मैं बोलूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुलफिल हो रही है। बेसिकली योर इमोशनल सेटिस्फेक्शन, यू फील वेरी इमोशनल टुवर्ड्स हिम और हर, आप दोनों ही बहुत इमोशनल हो, तो बहुत फुलफिलमेंट होगा। आपका क्राइटेरिया बहुत हद तक मैच करेंगे, कुछ मैच नहीं करेंगे बट अदरवाइज बहुत हद तक मैच करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर आप दोनों ही बहुत इमोशनल हो,
इमोशनली सेटिस्फाई करेंगे ये इंसान। आप आपके स्पाउस को कैसे समझोगे, सबसे बढ़िया चीज़ है ये इंसान आपको आपके हार्ट चक्रा हील करेंगे, आपके अंदर जो भी तकलीफ था पास्ट में वो दूर कर देंगे। दूसरा चीज़ है आपको बहुत प्यार करेंगे। तीसरा चीज़ है यहाँ पर मतलब जितना ये किंग ऑफ कप्स आपको दे पाए, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। तीसरा चीज़ है बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग होगा, एक इमोशनल टच, एक बहुत ज़्यादा मादरली एक केयर आप महसूस कर पाओगे, ठीक है। तो इमोशन के हिसाब से यू बोथ आर इमोशनली सेटिस्फाइड। क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, लुक वाइज भी क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर कुछ चीज़ यहाँ पर सिमिलरिटीज़ है क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड है, कुछ चीज़ आपका ओवर थिंकिंग है, अदरवाइज मैक्सिमम ही आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आपके स्पाउस। इनफैक्ट आपके मैरिज को लेकर, आपके स्पाउस को लेकर जो भी आपका डिज़ायर है, क्राइटेरिया है, वो सभी चीज़ फुलफिल हो रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, फाइनेंशियली ब्लेस्ड। आप अगर स्पेशली वोमेन हो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे किंग ऑफ कप सबको। अगर आप मेन हो बहुत आपकी तरफ से बहुत प्यार है, ठीक है, इस टाइप के हैं, ये भी आपको बहुत प्यार करेंगे। आप दोनों में ना कोई एक इंसान होगा, देखो आप दोनों इमोशनल हो बट एक इंसान है ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप देख लो ये आप दोनों में कौन है, मुझे लगता है वुमेन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वुमेन ज़्यादा मनी माइंडेड है, और इधर वुमेन बहुत अच्छे से मनी को मैनेज करना या फिर सेटल करना उनको आता है, ठीक है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फेक्शन कार्ड। आपके मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन होगा। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड आपको मिलेंगे। इधर ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड होंगे और इधर बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्डिंग होगा, मतलब हस्बैंड वाइफ बाद में, पहले आप दोनों एक पक्के दोस्त हो, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स पैसा वाइज भी फाइनेंशियली ब्लेस होंगे, आप भी आपके स्पाउस भी। वुमेन की फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है आफ्टर मैरिज, ओके। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन दिख रहे हैं आप अगर वुमेन हो, उनके साथ साथ आपका ब्यूटी, आपका ग्लो अप इंक्रीज हो रही है। ओवरऑल आपका क्राइटेरिया बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। अगर आप मेन हो डेफिनेटली आपका एक ग्रोथ दिख रहा है, फाइनेंशियली भी ग्रोथ दिख रहा है, उनके साथ साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी दिख रहा है। एंड आपके स्पाउस बहुत ही कॉन्फिडेंट वुमेन है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो लॉयलिटी का कार्ड, लॉयल बहुत ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे, दिल से अच्छे होंगे। एंड हाँ थोड़ा सा शो ऑफ ही हो सकता है आपके घर में, आई थिंक बर्ड, डॉग, कैट ये सब होंगे क्योंकि आप दोनों बहुत इमोशनल हो। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, आप तो बहुत सेटिस्फाई हो, इमोशनली भी, मेंटली भी, फिजिकली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई दिख रहा है। बट मेहनत के बाद है, बट आप दोनों बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं कि मैं आपको बोल रही थी आपके स्पाउस की इंटेंशन चेक करेंगे, आपके ट्रू इंटेंशन आपके स्पाउस की आफ्टर मैरिज आपके बारे में। चलिए देखते हैं क्या इंटेंशन रखेंगे, लेट्स सी। आपके स्पाउस की इंटेंशन चेक करेंगे आपके लिए। देखो कैसे कार्ड आ रहे हैं, मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्ट ए मिनट, अगर आना है तो आ जाएंगे फिर घूम फिर के। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हाँ स्टार्टिंग में ना आप दोनों देखो, आप दोनों का फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में आप दोनों की यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर मैरिज के एक टाइम फ्रेम के बाद। ये टाइम फ्रेम आपका लास्ट टाइम फ्रेम भी हो सकता है और आई थिंक मिडिल टाइम फ्रेम भी हो सकता है, जहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा सा आप क्राइसिस से आप दोनों ही गुजरोगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। अदरवाइज उनका इंटेंशन अच्छा है, बट यहाँ पर मैजिशियन आया है, ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन लाइक एनर्जी आ रहे हैं। ये इंसान ना एक तो मैजिशियन है, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। मैजिशियन मतलब इनके हाथ में जादू है, सभी चीज़ मौजूद है, तो आप जो मांगोगे, जो चाहोगे, ये आपको करके देंगे। एक्शन ओरिएंटेड होंगे आपके स्पाउस, आप जो भी बोलोगे ये एक्शन आपको, मतलब आपके, आप देखोगे अभी मैंने ये सब सूट भी देखा, आप जो बोलोगे आप उनके तरफ से एक्शन भी नोटिस कर पाओगे, ये एक्शन भी लेंगे। बट उनके अंदर से अब मैं एक डुअल नेचर में यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो मैं आपको बोल देना चाहती हूँ। एक नेचर तो है आपको एकदम सराखों पे रखना, इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे हो, एक्शन ले रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जो जो आप मांग रहे हो वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एक साइड है बहुत कुछ छुपा रुस्तम, ये आपके जो स्पाउस होंगे बहुत सीक्रेटिव होंगे, बहुत बार आप देखोगे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। एंड जो भी छुपाएंगे आई डोंट नो ये कितना बाहर आएंगे, क्योंकि शांत तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट यहाँ पर हेरोफेंट है, यू आर इंटेलिजेंट, आप समझ जाओगे क्या छुपा रहा है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ज़्यादा ट्रैवल यहाँ पर आ रहे हैं, आप दोनों मिलके बहुत ट्रैवल करोगे, इस टाइप के यहाँ पर है, आप दोनों ही ट्रैवल करना चाहते हो। फाइनेंशियली क्राइसिस से ये इंसान गुजरेंगे, बेसिकली आपके स्पाउस की एनर्जी आ रही है। ये टाइम फ्रेम मैं आपको बोल रही थी, आइदर स्टार्टिंग में, मिडिल में और आइदर थर्ड में हो सकता है, जहाँ पर फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। मुझे लगता है लास्ट में जाके यहाँ पर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहा है। बट अदरवाइज आपको लेकर इंटेंशन बहुत अच्छा है। ये भी ना देखते हैं, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यू आर वेरी चार्मिंग, गुड लुकिंग, मतलब उनकी तरफ से मैं ऐसा देख पा रही हूँ। आपको लेकर एक थॉट रहेंगे, उनके साथ साथ आप, मतलब मैं आपको बोल रही थी कि आप जो ठानते हो वो आप करते हो, इस टाइप की भी वो आपके अंदर देखेंगे जो उनको अच्छा लगेंगे। बेसिकली आपके स्पाउस की इंटेंशन ओवरऑल पॉजिटिव है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ नेगेटिव है। एक तो झूठ बोलना, दूसरा है सीक्रेटिव नेचर, तीसरा यहाँ पर है कि
लोनली फील कराना, मतलब एक गेट टुगेदर आया है, ओके, एंड आप कहीं पर गेट टुगेदर में जाओगे तो आपने उनको बोली थी कि मतलब चले आना इस टाइम पे, ओके, एंड आप देखोगे कि टाइम निकलता जा रहे हैं, उन्होंने उनका प्रॉमिस नहीं रखा, उन्होंने आया ही नहीं, एंड वो आपको बोल रहे थे अभी तो मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं नहीं जा सकती, इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर यू फील हार्ट एंड यू फील लोनली, ओके। तो यहाँ पर देखोगे कि बात में पक्के नहीं है इंसान, अदरवाइज एक्शन ओरिएंटेड है, बट कुछ चीज़ बोलते ज़्यादा है बट करते कम है, ऐसा आप देखोगे मैजिशियन लाइक क्वालिटी, क्योंकि मैजिशियन क्या होते हैं ना, बोलते बहुत है बट करते कम है। तो ये इनके अंदर भी आप देखोगे कि बहुत कुछ आपको बोलेंगे, बिफोर मैरिज भी बोलेंगे, ये करूँगा, ये करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर जाऊँगी, कुछ भी आपके जेंडर के हिसाब से ले लो, बट आफ्टर मैरिज देखोगे 50% फुलफिल हो रहा है, 50% नहीं। इनफैक्ट आफ्टर मैरिज भी आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन आपका चार्ट में ही होगा, देखना थर्ड हाउस में आपका सैटर्न हो सकता है, ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन आपके स्पाउस, या फिर 7th हाउस में डायरेक्ट सैटर्न है, या फिर राहु कॉन्जंक्ट है 7th हाउस में, फिर ऐसा कॉम्बिनेशन है, या फिर आपके स्पाउस के चार्ट में 3rd हाउस में राहु है, या फिर 7th हाउस में राहु है, 1st हाउस में राहु है, ऐसा इंसान आपको बोलेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ बोलेंगे आपको, बट करने के टाइम पे नहीं है, एक्शन 0, या फिर एक्शन 50% हो रहे हैं, 50% नहीं हो रहे, बोलेंगे आपको बहुत ज़्यादा, एंड मीठी मीठी बातें बोलते हैं बहुत ज़्यादा, बट करने के टाइम पे एक्शन उनका 50% आते हैं, 50% गायब हो जाते हैं, ये आप ज़रूर नोटिस करोगे। एंड फाइनेंशियली तो मैं बोल ही दिया, ओवरऑल मैरिज वेरी सेटिस्फाई, बहुत अच्छा चलेंगे आपका मैरिज। हेरोफिन भी है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इनका और जो भी है कमिटमेंट पक्के हैं, ये इंसान कमिटमेंट के पक्के होंगे। तो हेरोफिन कमिटमेंट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, एकदम लॉन्ग टर्म शादी, ओके, हाई कमिटमेंट, लॉयल होंगे, बट वो छुपा रुस्तम क्वालिटी, मतलब आपने बोले थे कि इनके साथ बात नहीं करना है, फिर आप देखोगे कि इनके साथ ही बात कर रहा है, कैसे ना कैसे करके आपको पता चल गया, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान प्लेयर है, या फिर क्या छुपा रहा है, क्या छुपा रुस्तम है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बोल दिया है। यहाँ पर जोडियक साइन जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बोल देती हूँ। यहाँ पर आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड क्या है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बेसिकली पाइसिस की एनर्जी, एयर साइन की एनर्जी, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हाई है, एंड टॉरस की एनर्जी, ओके। ये आपकी जोडियक साइन हो सकता है, या फिर इनकी, या फिर हाउसेस प्रोमिनेंट है, जैसे कि आपको मैं बोल रही थी 3rd हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, ओके, ये हाउसेस वेरी प्रोमिनेंट, बट अदरवाइज वेरी सेटिस्फाई मैरिड लाइफ, क्योंकि मैजिशियन है ना, जो चाहोगे वो करके देंगे, इस टाइप के कुछ है। और मुझे ना ऐसा लगता है आपके अंदर भी ये क्वालिटी है, मतलब आप भी उनको खुश करना चाहते हो। आपके स्पाउस के अंदर एक चीज़ आप नोटिस करना, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, आप सैड हो आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, जोक क्रैक करेंगे, एंड आप भी कहीं ना कहीं, एंड पता नहीं क्यों आप बार बार पास्ट में जा रहे हो, पास्ट में क्या याद आ रही है आपको, कभी कभी पास्ट आपको याद आ जाएंगे, हॉन्ट करेंगे पास्ट, ओके। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, यस, इनके अंदर कुछ चीज़ अटेंशन आपको ज़रूर देना होगा, वो रेड फ्लैग क्वालिटी है, मैं आपको बोल रही थी, छुपाना, सिक्रेटिव नेचर, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। इनके साथ साथ ये कार्ड भी है, आपके प्रेजेंट लाइफ टाइम में, अभी के लाइफ टाइम में ना ऐसा बहुत सारे रेड फ्लैग्स आपके लाइफ में आते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के आगे जाना है, उनको ट्रस्ट करना है, ठीक है। पे अटेंशन, ओह, लेट गो कंट्रोल इशू, यहाँ पर आपकी तरफ से कोई कंट्रोलिंग आ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। एक तो इनको कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही है, एंड आप जस्ट सरेंडर कर दीजिए, टाइम उनको सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है। ओ टाइम, योर टाइम, यस डेफिनेटली, टाइम से ये सब कुछ सीख जाएंगे, कंट्रोल नहीं करना है, गो विद द फ्लो में जाइए, एलो दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली उनको अनफोल्ड होने दीजिए। कंट्रोल इशू ये भी बोलते हैं आपके मैरिड लाइफ में ना, इन लॉज और आइदर योर पेरेंट्स और सम अदर्स रिलेटिव्स की वजह से कंट्रोल प्रॉब्लम होगा, डोमिनेटिंग प्रॉब्लम, आपके स्पाउस कंट्रोलर हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन है ना, मे बी आपके स्पाउस भी कंट्रोलर हो सकता है, एंड आपकी तरफ से भी जा सकता है। ये मेन कार्ड है, मुझे लगता है आपकी तरफ से कंट्रोलिंग जाएंगे, तो आपको बोले जा रहे हैं कि कंट्रोल मत कीजिए। न्यू लव, एक न्यूनेस आपको हमेशा फील होगा, ठीक है, एक न्यू एट्रैक्शन आपको हमेशा फील होगा इनके अंदर। एक और चीज़ है, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोले जा रहे हैं करेंट टाइम फ्रेम में। एंड एक और मैसेज है, आपके प्रेजेंट लाइफ के लिए एक मैसेज है यहाँ पर आया है, वो है कोई न्यू लव है आपके लाइफ में, या फिर कोई न्यू पर्सन एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में। आपको बहुत सोच समझ के उनको ट्रस्ट करना है, क्योंकि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, उनके अंदर जो भी रेड फ्लैग्स है वो नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है। अदरवाइज आपके स्पाउस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर भी आप प्रपोजल दिख रहे हो, आई थिंक आपके स्पाउस आपको प्रपोज करेंगे, आपके स्पाउस आपके लिए मतलब रोमांटिक चीज़ें करना, मैजिशियन है ना, मैं आपको बोल रही थी कि आपको खुश करना, आप जो चाहते हो वो फुलफिल करना, आप कहीं पर घूमने जाना चाहते हो वो फुलफिल करना, बट बहुत कुछ नहीं भी करेंगे, आपको बोलेंगे बहुत पर करेंगे नहीं। अदरवाइज आपको मतलब रोज़ गिफ्ट खरीद के देना, न्यू लव, ओके।
हाँ, हमेशा आपको न्यूनेस फील कराएंगे, कभी भी बोर नहीं होने देंगे। मैजिशियन कभी भी बोर नहीं करते हैं आपको, तो आपको बोर नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे जहाँ पर यू फील सो एक्साइटेड इन योर मैड लाइफ। ओ उल्टा चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। ओके, ये आना चाहते हैं, ये क्या है? क्लींजिंग। बहुत लोग आपके कनेक्शन को नज़र देंगे, आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, बहुत लोग मतलब आप दोनों में इतना ब्यूटीफुल बॉन्डिंग देखकर क्या ही मैं बोलूँ, वहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। हैप्पीनेस, बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल सा हैप्पी फैमिली होगा आप दोनों की, हैप्पीनेस बहुत होगा मैड लाइफ में। ओके, फुल इमोशनली सेटिस्फाई। एक्सेप्टेंस, बहुत सारे न्यू डोर ओपन होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अनलॉक होंगे, तो आपको जस्ट ग्रैब करना है। ओके, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑल्सो, कुछ चीज़ आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैं आपको बोल रही थी आपके क्राइटेरिया बहुत मैच हो रहे हैं, बट 10% क्राइटेरिया आपका मैच नहीं हो रहे, तो आपको वहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा उनको कि वो वैसा ही है। आप ना क्या करोगे, मैं आपको बोलती हूँ, आप ना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। आप ऐसा सोचोगे कि मैं उनको जाके बोल देती हूँ तो ये समझ जाएंगे। आप देखोगे कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो आप बोलोगे कंट्रोल करके कोई फ़ायदा ही नहीं इनको, तो इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। वो खुद ब खुद अगर चेंज होना चाहे चेंज हो जाएंगे। एडवेंचर, ओ बहुत घूमने जाओगे आप दोनों, न्यू वर्ल्ड, एडवेंचरस फील करोगे। मैं आपको बोल रही थी घूमने जा रहे हो, ओके। एडवेंचरस कनेक्शन होगा, मतलब ऑल टाइम नो बोरिंगनेस, कुछ ना कुछ होते जा रहे हैं, इस तरह के कुछ है यहाँ पर आ रहे हैं कनेक्शन। ये इस 2 दिल, अरे कैसे रिजोनेट हो रहा है, देखो 2 दिल, देखो 2 दिल, यस 2 दिल। आप दोनों ही बहुत लव बर्ड्स, ठीक है। आप दोनों में प्यार होगा, अगेन 2 दिल ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, अंडरस्टैंड करना भी है। कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन आप दोनों में मेंटेन होगा, नेचर के साथ भी होगा, यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन होगा। एंड आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हमेशा रहोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ रहना, हमेशा आप दोनों की तरफ से हमेशा आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में ये जो स्पार्क, ये जो फायर, वो हमेशा बरकरार रहेंगे। बस ये ही यहाँ पर दिख रहा है, जो कि है, जो मैंने आपको बोल दिया है। आपको करेंट टाइम फ्रेम में आपको नेगेटिव नहीं सोचने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स पॉजिटिव सोचिए, फिर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगा। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।